आज हम बहुत ही दिलचस्प चर्चा कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हम सभी को स्ट्रेस होता है और ये चिंता क्यों होती है, तो इसका नाता जो है वो हमारी कुंडली से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा अगर अच्छा है तो आप कम स्ट्रेस में रहेंगे, चंद्रमा अगर खराब है, किसी पाप ग्रह का उस पर असर है तो दिक्कत आएगी, स्ट्रेस होगा। तो चंद्रमा के कारण आपके जीवन में तनाव की स्थिति है, तो अब इसके लिए उपाय क्या करें? पंडित जी ये बताइए। तमाम स्थिति तो आपने बता दी कि कितना तनाव होता है, क्या वजह है, लेकिन वो उपाय जो हमें इससे उबार ले, स्ट्रेस से हम बाहर आ जाएं। देखो, अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो दुख सुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये जीवन में होना है जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि केवल दुख आए और सुख न आए और सुख आए और दुख न आए। जैसे सृष्टि को चलने के लिए दिन और रात की आवश्यकता है, अंधेरे और उजाले की आवश्यकता है, उसी तरह से जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए दुख सुख का सामंजस्य जरूरी है। लेकिन हम उस दुख से विचलित न हो जाएं, हम उस दुख से चलायमान न हो जाएं, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा प्रयास ये है कि हमें अपने मन मस्तिष्क को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा के कारण जीवन में तनाव आता है, ये तो बड़ी सच बात है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है और मन की जैसे स्थिति होती है आरोह और अवरोह की, वैसे मनुष्य का जीवन हो जाता है। लेकिन इसका समाधान जान लीजिए। पहली बात तो ये कि हर रोज स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करिए, क्योंकि मन के साथ आत्मा भी बहुत बड़ी चीज है और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य की उदय होते हुए किरणों का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो आपका आत्मबल मजबूत होगा। सूर्य को जल अर्पित करिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और हो सके तो रोज, नहीं तो हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अवश्य करिए। हर महीने की एकादशी को व्रत करें। लेकिन सुहागिन महिलाओं को बताना चाहूँगा कि आप एकादशी का व्रत तभी कर सकती हैं जब आपके पति एकादशी का व्रत करने का अधिकार दें, वरना एकादशी का व्रत आपके लिए हानिकारक होगा। नशीली चीज़ों से परहेज करें। चंद्रमा और शनि की द्वितीय भाव में स्थिति या दृष्टि व्यक्ति को अल्कोहलिक बना देता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि चांदी के गिलास में पानी पिए। चंद्रमा अगर कमजोर भी है और गलत भाव में भी बैठा है तो चांदी में बनी हुई मोती की अंगूठी आपको पहन लेना चाहिए। डिप्रेशन से परेशान हैं तो सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे तनाव अगर आपके शरीर में रहता है, ज़्यादा सोचते हैं, डर है या मन में वहम के शिकार हैं, काले जादू का आपको भ्रम है, भूत प्रेत की आपको शंका है, किसी के किए कराए की यदि आपके ऊपर शंका है, तो शंका में जिंदगी मत बर्बाद करो। आप एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण करो, माथे पर त्रिपुंड लगाओ भस्म का, और एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के बैठ जाओ 24 मिनट ओम नमः शिवाय करने के लिए। भगवान शिव भूतनाथ हैं भैया, और यदि आप ओम नमः शिवाय का जप 1 घंटी 24 मिनट करना शुरू कर देंगे तो 40 दिनों के बाद ही आपका पूरा कलेवर बदल जाएगा। आपके सोचने समझने की शक्ति बदल जाएगी, आपका आभा मंडल बदल जाएगा। जो लोग आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे वो आपका स्वागत करने के लिए विवश हो जाएंगे। चांदी के ज़्यादा से ज़्यादा आभूषण पहनना चाहिए। महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को पैर में बिछुआ, पैर में पायल, ये 2 आभूषण तो जरूर पहनने चाहिए। चांदी के ये 2 आभूषण महिलाओं के पहनने से उनके शरीर के आधे रोग ठीक रहते हैं। किसी भी प्रकार का मानसिक रोग हो तो मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना चाहिए।
और यदि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है और प्राणायाम के मंत्र यदि आपको आते हैं, जैसे ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम, इस मंत्र का भी 9 बार उच्चारण होना चाहिए और प्राणायाम होना चाहिए। 15 सेकंड श्वास को खींचें, 60 सेकंड तक श्वास को रोकें और 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ें। 10 मिनट तक ओम शब्द का उच्चारण करें। इसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। घर में पीने का पानी साफ रखना चाहिए और इसका साफ स्थान में ही रख रखाव होना चाहिए। रात में अपने सिरहाने गिलास में या लोटे में पानी रख करके उसे ढक करके तब आपको सोना चाहिए। और हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। चंद्रमा कमज़ोर है तो रात में दूध नहीं पीना चाहिए। पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। घर के खराब नलों को हर समय ठीक कराना चाहिए। पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इन सब उपायों को अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे चंद्रमा की स्थिति आपके लिए लाभदायी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।